प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1 जो है डिस्कस कर रहे थे, जो कि 4th सेमेस्टर का आपका पेपर है, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, है ना, पटना का। तो हम लोग यूनिट 3 जो है डिस्कस कर रहे थे। तो यूनिट 3 में हमारा पॉइंट है, आज हम जानेंगे एनालिसिस ऑफ फेरेटिक लाइन। फेरेटिक लाइन की एनालिसिस देखेंगे, जो कि विदाउट ड्रेनेज फिल्टर, माने ड्रेनेज फिल्टर नहीं यूज किया जा रहा है तब। तो देखो यहाँ पे हमारा ये वाटर लेवल प्रेजेंट है, यहाँ पे ये ए हो गया पॉइंट, यहाँ से कुछ इस तरीके से आया, ये पॉइंट बी आ गया, ठीक है। और ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है और ये हमारा जो है बेस है। ओके, तो अब यहाँ से ये पॉइंट ए डैश, जो कि ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जा रहा है, फिर यहाँ आया, ये धीरे 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 ऐसे बन के ऐसे आ गया, ये बी डैश हो गया। यानी एक्चुअल फेरेटिक लाइन हमारा क्या है, ए ई एफ बी सी, ए ई एफ बी सी, ये हमारा एक्चुअल फेरेटिक लाइन है। और ये जो पॉइंट है ये फोकस है, और फोकस और ये हमारा सी डैश पॉइंट है। तो फोकस से माने सी से सी डैश पॉइंट का बीच का डिस्टेंस पी है, और सी डैश से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस हमारा पी है। तो जो बेस पैराबोला होगा ए डैश ई एफ बी डैश सी डैश विद फोकस एट सी, विद फोकस एट सी होगा। तो जो मेथड है हमारा प्रोपोज्ड फॉर कैसग्रेंड 9037, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि नोट दैट ए ई एफ बी जो है एक्चुअल फेरेटिक लाइन है, एंड द कर्व ए डैश ई एफ बी डैश सी डैश, ये जो है पैराबोला है विद इट्स फोकस एट सी। फोकस कहाँ पे है, सी पे, तो उसके साथ पैराबोला ये आपका है। तो जो फेरेटिक लाइन है वो कोइंसाइड करता है विद दिस पैराबोला, है ना। फेरेटिक लाइन जो है कोइंसाइड करता है विद दिस पैराबोला, बट with some deviation, with some deviation at upstream and downstream, with some deviation at upstream and downstream। दूसरा पॉइंट कि जो पॉइंट ए है फेरेटिक लाइन का, वो स्टार्ट होता है एट एन एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री के साथ टू द अपस्ट्रीम फेस, अपस्ट्रीम फेस के ऑफ द डैम, एंड ए डैश इज इक्वल टू 0.3 डेल्टा, 0.3 डेल्टा। प्रॉपर्टीज अगर हम देखें बेस पैराबोला का, तो ये आप देख सकते हो, ये फोकस हो गया, ये आपका की पॉइंट हो गया, ये पी एक्स वाई, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ से पी एफ इज इक्वल टू पी जे, पी एफ इज इक्वल टू पी जे, और ये जो है डिस्टेंस हमारा हो गया एस। तो के एफ इज इक्वल टू के आई। तो एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो बेस पैराबोला है वो इक्वी डिस्टेंस होगा। क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। यानी फोकस से ये जो डिस्टेंस है ये, और ये जो डिस्टेंस है ये, माने एफ के इज इक्वल टू के आई, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा। एफ आई इज इक्वल टू एस, जो कि फोकल डिस्टेंस है। डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज डिस्चार्ज, सीपेज डिस्चार्ज कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो सबसे पहला केस है व्हेन ड्रेनेज फिल्टर इज प्रोवाइडेड, जब ड्रेनेज फिल्टर प्रोवाइड किया जाता है तब देखते हैं। तो जब ड्रेनेज फिल्टर प्रोवाइड किया जाता है तो एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे यानी एक्स वाई, हमारा पी एफ यानी ये वाला पॉइंट मैंने पी एफ हो गया, और ये वाला हो गया पी जे, दोनों जो है क्या होगा, इक्वल आएगा। तो पी एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो पी जे इज इक्वल टू एस प्लस एक्स। ये जो पी जे जो है ये जो हमारा आएगा, ये आ जाएगा एस प्लस एक्स, ठीक है। एक्स कौन सा, तो ये थोड़ा सा हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो,
या फिर हम ये पॉइंट ले सकते हैं, ये भी हमारा थोड़ा इधर बढ़ रहा है। ओके, तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस प्लस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2s एक्स का होल पावर 1/2, या फिर बाई का वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस स्क्वायर प्लस 2s एक्स। ये इक्वेशन 1 हम यहाँ पे लेकर चलें। अब पॉइंट डी यानी डी एच, पॉइंट डी पे अगर हम चलें तो पॉइंट डी कहाँ है, तो पॉइंट डी है हमारा ये। अब यहाँ पे डी एंड एच जो है हमारा आ रहा है, ठीक है। तो डी एफ इज इक्वल टू डी के, डी एफ। अब देखो ये हमारा डी है और एफ है हमारा यहाँ, तो यहाँ पे डी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट डी स्क्वायर प्लस एच, डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा ये निकाल लेंगे डी एफ, है ना, तो ये डी एफ हो गया। तो डी एफ इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट डी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, है ना, ये हमारा आ जाएगा। अब डी के, अब के पॉइंट कहाँ है, के पॉइंट तो इसमें इंडिकेट नहीं किया है क्या, डायरेक्ट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो डी के इज इक्वल टू एस प्लस डी, है ना, ये हो गया एस और ये हो गया डी। तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स पे एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, मानकर चलो के, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स पे एक पॉइंट आ जाएगा के, तो वो हो जाएगा हमारा एस प्लस डी। तो एस प्लस डी तो आ जाएगा स्क्वायर रूट डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एस प्लस डी, तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस डी, ये इक्वेशन 2। अब एस्टिमेशन करेंगे हम सी पेज डिस्चार्ज का, तो Q इज इक्वल टू के आई ए इज इक्वल टू के डी वाई वाई डी एक्स इंटू वाई इंटू 1, ये इक्वेशन 3। तो डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s एक्स का होल पावर माइनस 1/2 इंटू 2s। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s एक्स का होल पावर माइनस 1/2, ये इक्वेशन 4 हम ले लिए, ठीक है। अब इक्वेशन 4 को पुट करेंगे 3 में, मैंने चौथा इक्वेशन को तीसरा इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा K इंटू एस इंटू का होल इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s एक्स का होल पावर 1/2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s एक्स का होल पावर 1/2। तो अब 1/2 से 1/2, ये 1/2 प्लस में है, ये है माइनस में, तो ये कट जाएगा। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा K इंटू एस, जो कि मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर आपका आएगा, जहाँ पे K जो है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और S जो है फोकल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। K जो है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और S जो है वो आपका फोकल लेंथ को जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब दूसरा केस, पहला केस हमने देख लिया, दूसरा केस है कि जब ड्रेनेज फिल्टर इज नॉट प्रोवाइडेड, जब ड्रेनेज फिल्टर जो है हम प्रोवाइड नहीं करते हैं तब। तो देखो इस कंडीशंस में हमारा जो है दो केस आता है। पहला कंडीशन में क्या आता है कि जब अल्फ़ा का वैल्यू 30 डिग्री से कम है, अल्फ़ा का वैल्यू यानी ये जो वैल्यू है 30 डिग्री से कम है, तो जो सीपेज डिस्चार्ज होगा, जो सीपेज डिस्चार्ज होगा Q इज इक्वल टू के आई ए इज इक्वल टू के डी वाई वाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी वाई डी इंटू वाई इंटू डी वाई वाई डी एक्स, ये इक्वेशन 1। एट पॉइंट ई पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ई पॉइंट पे Q इज इक्वल टू के आई ए इज इक्वल टू के इंटू ई जी बाई ई एफ, ई जी बाई ई एफ, ठीक है, इंटू ई जी इंटू 1,
है ना, ये हो गया हमारा GF, ये हो गया EG। तो Q इज इक्वल टू के ए साइन अल्फा बाई ए कॉस अल्फा इंटू ए साइन अल्फा। तो Q इज इक्वल टू के टैन अल्फा इंटू ए साइन अल्फा, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट करेंगे तो के वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के टैन अल्फा ए साइन अल्फा। तो स्क्वायर इंटीग्रेशन वाई डी वाई बाई इसका इंटीग्रेशन ए साइन अल्फा से लेकर एच तक, जो कि ए साइन अल्फा इंटू टैन अल्फा, ये इंटीग्रेशन ए कॉस अल्फा डी डी एक्स। वाई बाई टू ए साइन अल्फा से एच तक, ए साइन अल्फा प्लस इंटू टैन अल्फा एक्स का ए कॉस अल्फा से डी तक। तो ए इज इक्वल टू डी बाई कॉस अल्फा माइनस स्क्वायर रूट डी स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस एच स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमारा इक्वेशन 3 आ जाएगा। अब देखो इक्वेशन 3 में ए को जो है कैलकुलेट करेंगे एंड उसके बाद सी पे जो है हमारा एस्टिमेट हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू के टैन अल्फा इंटू ए साइन अल्फा हमारा आएगा डिस्चार्ज, सीपेज डिस्चार्ज जो है हमारा यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। दूसरा कंडीशन हमारा क्या है, जब ड्रेनेज फिल्टर प्रोवाइड किए हैं, अगर हमारा अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में आ रहा है, 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में आ रहा है, तब तो उस कंडीशन में वाई एल इज इक्वल टू ए साइन अल्फा, वाई एल ये आ गया, एंड एक्स एल ए कॉस अल्फा, ये हो गया एक्स एल, एंड वाई यू जो है एच है ये, और एक्स यू जो है वो हमारा डी है। ये कब, जब अल्फा का वैल्यू लेस देन 30 डिग्री है, लेकिन जब अल्फा का वैल्यू 30 से 60 के बीच में है तो वाई एल ए साइन अल्फा, एस एल ए, वाई यू एच एंड एस यू एस डैश। तो जो सीपेज डिस्चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू के आई ए इज इक्वल टू के डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई, यानी के वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये इक्वेशन 1। एट पॉइंट ई Q इज इक्वल टू टैन के इंटू टैन अल्फा इंटू ए साइन अल्फा। एज पर लियो कैसाग्रैंड टैन अल्फा शैल बी रिप्लेस, टैन अल्फा जो है रिप्लेस होता है, किसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है, तो ये रिप्लेस हो जाता है बाई साइन अल्फा। टैन अल्फा को रिप्लेस करके साइन अल्फा जो है हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू के इंटू ए साइन स्क्वायर अल्फा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 जो है आपका हो जाएगा। तो अब हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो के वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के ए साइन स्क्वायर अल्फा, इंटीग्रेशन हम करेंगे वाई डी वाई को ए साइन अल्फा से एच तक, और ए साइन स्क्वायर अल्फा को डी एस को इंटीग्रेट करेंगे ए से एस डैश तक। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा, ये इक्वेशन 3 ये आपका निकल कर आ जाएगा। अब हम आगे चर्चा करेंगे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के बारे में। किसके बारे में, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में अगर हम देखें तो अगर वाटर जो है कंटेन करता है और वाटर जो है ट्रांसमिट करता है तो वो होता है एक्वीफर, वो क्या होता है, एक्वीफर। और अगर अनकन्फाइंड एक्वीफर है तो वो हो जाएगा हमारा नॉन आर्टेशियन एक्वीफर।
और अगर कन्फाइंड एक्वीफर है तो वो हो जाएगा आर्टेसियन एक्वीफर। अब देखो ये हमारा इम्परवियस लेयर है, ये भी हमारा इम्परवियस लेयर है, लेकिन इसके बीच में एक परवियस लेयर जो है हमारा आ रहा है। तो इट कंटेन वाटर, ये वाटर को कंटेन करेगा, बट डज नॉट ट्रांसमिट द वाटर एट इम्परवियल लेवल। जो इम्परमिएबल लेवल लेयर है उससे तो वो निकलेगा नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्वा क्लूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्वा क्लूड बोलेंगे। और डज नॉट कंटेन वाटर, पानी को कंटेन नहीं करता है और ना ही ट्रांसमिट करता है पानी को, तो उसको बोलते हैं एक्वा फ्यूज। उसको क्या बोलते हैं, एक्वा फ्यूज। और अगर पानी को कंटेन करता है और सीपेज पॉसिबल है या सेमी परमिएबल है तो एक्वा टार्ड जो है हमारा कहलाता है। तो हम बेल हाइड्रोलिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे एक्वीफर के बारे में। किसके बारे में, एक्वीफर के बारे में। तो एक्वीफर जो है ये परमिएबल फॉर्मेशंस होता है जो परमिट करता है एप्रिसिएबल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू मूव थ्रू देम अंडर ऑर्डिनरी फील्ड कंडीशन। अंडर ऑर्डिनरी फील्ड कंडीशन में मतलब एक एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो होता है पानी का वो मूव करता है। और एक्वीफर जो है कई तरीके के होते हैं, जैसे अनकन्फाइंड एक्वीफर। इसमें क्या होता है कि वाटर टेबल जो है एक्वीफर का वो वन ऑफ विच वाटर टेबल सर्व्स एज अपर सरफेस ऑफ जोन ऑफ सैचुरेशन होता है। इसको हम फ्री या फेरेटिक या फिर नॉन आर्टेसियन एक्वीफर के नाम से भी जानते हैं। कन्फाइंड एक्वीफर ये एक ऐसा आर्टेसियन एक्वीफर होता है इन विच ग्राउंड वाटर इज कन्फाइंड। ग्राउंड वाटर जो है कन्फाइंड होता है अंडर प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर में कन्फाइंड होता है। एक्वा क्लूड, एक एक्वा क्लूड में जो है क्या होता है, इम्परमिएबल फॉर्मेशंस होता है जो कंटेन करता है वाटर को, लेकिन नॉट कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग और सप्लाइंग सिग्निफिकेंट क्वांटिटी। जो भी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी है वो सप्लाई या ट्रांसमिट नहीं कर पाता है, तो वो कहलाता है एक्वा क्लूड। एक्वा फ्यूज जब इम्परमिएबल फॉर्मेशंस हो रहा है और वो ना तो पानी को कंटेन करता है और ना ही ट्रांसमिट करता है, तो वो कहलाता है एक्वा फ्यूज। एक्वा टार्ड, एक्वा टार्ड जो है ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस है जिसमें वाटर जो है एल्ड नहीं करता है फ्रीली टू वेल, है ना, फ्रीली नहीं होता है ड्यू टू इट्स लेस परमेबिलिटी ऑल्दो सीपेज इज पॉसिबल थ्रू इट। लेकिन इसमें जो है पानी एकदम फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन इसमें सीपेज पॉसिबल होता है। और ये जो एल्ड होता है ये फॉर्मेशंस होता है, सच फॉर्मेशन इज दस इनसिग्निफिकेंट, उतना सिग्निफिकेंट ये आपका नहीं होता है, मतलब पानी बस सीप कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान कर चलो कि वॉल्यूम जो है 10 MQ है और वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है हमारा 3 MQ है, तो पोरोसिटी क्या आएगा, तो पोरोसिटी हमारा आ जाएगा वी वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम, यानी 3/10 यानी 0.3 जो है आपका पोरोसिटी आ जाएगा। तो 2 MQ कैन बी ट्रांसमिटेड एंड 1 MQ कैन बी रिटेन्ड। तो SY इज इक्वल टू 2/10 इज इक्वल टू 0.2, SR इज इक्वल टू 1/10 यानी 0.1। तो SY प्लस SR इज इक्वल टू पोरोसिटी। तो हमारा पोरोसिटी कितना आ जाएगा, N इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.3, ये हमारा सॉरी 0.1, ये 0.1, ये आ जाएगा 0.3। तो पोरोसिटी जितना हमारा आ रहा था उतना ही ये आ जा रहा है। ठीक है, कितना एल्ड हो रहा है और कितना रिटेंड हो रहा है ना, उस चीज़ को लेकर चलेंगे। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक एल्ड एंड स्पेसिफिक रिटेंशन। तो द कैपेसिटी ऑफ फॉर्मेशन टू कंटेन वाटर इज मेजर्ड बाय पोरोसिटी, हाउएवर हाई पोरोसिटी डज नॉट इंडिकेट दैट एन एक्वीफर विल एल्ड लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वेल। माने लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर वेल में एल्ड करेगा, ये इंडिकेट
नहीं कर सकता है या नहीं किया जा सकता है पोरोसिटी के माध्यम से। ओनली वाटर विच फ्लो बाय ग्रेविटी कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू एक्वीफर। एक्वीफर में हम वही पानी प्राप्त कर सकते हैं जो ग्रेविटी के कारण से फ्लो हो रहा है। स्पेसिफिक यील्ड, ये इंडिकेशंस होता है वाटर यील्डिंग कैपेसिटी का ऑफ अनकन्फाइंड एक्वीफर में। तो एस वाई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन्ड बाय ग्रेविटी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। स्पेसिफिक रिटेंशन, सम अमाउंट ऑफ वाटर शैल बी रिटेन्ड इन द एक्वीफर। एक्वीफर में ही रिटेन्ड रह जाता है कुछ अमाउंट ऑफ वाटर बाय द मॉलिक्यूल और सरफेस टेंशन ऑफ फोर्स के कारण से, तो वो कहलाता है स्पेसिफिक रिटेंशन। इसका फॉर्मूला होता है एस आर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो रिलेशन अगर देखें स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन और पोरोसिटी, तो एस वाई प्लस एस आर इज इक्वल टू एन। तो एस वाई जो है स्पेसिफिक यील्ड, एस आर जो है स्पेसिफिक रिटेंशन और एन जो है पोरोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। आई होप कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स और टॉपिक्स हमने जो है डिस्कस किया आपके साथ वो क्लियरली समझ में आया हो, है ना। स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन एंड पोरोसिटी के बीच में जो रिलेशंस था, और इस पे हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको जो है समझाने की कोशिश किया। तो ये पॉइंट्स आपको जो है समझ में आ गया हो। अगर कोई और डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हैं या चैट में आप बता सकते हैं अगर आप ऐप पे देख रहे हो तो। एंड अपने तमाम दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करते रहिए ताकि उन्हें भी जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशंस मिल सके। ओके, थैंक यू।